मेरे बच्चे, जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, आपके साथ ध्रुव व्यवहार करते थे, हर समय आपको तंग करना, आपके मन की स्थिति पर बात करना, आपको मन को चिंता में डाल देते थे, आपके इमोशंस की हत्या करना, जो लोग डसा खेल खेल रहे थे ना, असम मिठाई या को 5 या 7 लोग हो सकते हैं, ये इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इनमें से ये जो आपस में सभी लोग हैं, नए बहुत ज्यादा गीमर हैं। ये कहते हैं निक्की अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। अब जापान से 7 लोगों की इनकी जो टीम है, अब उनके जीवन में भी कुछ लोगों ने और एंट्री कर ली है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी टीम थी वह टूट रही है। उनकी टीम के हाथ काटे जा रहे, एक तरीके से मैं बोलूं तो, और जो खुलकर आपका विरोध कर रहे थे ना, उनका परमात्मा कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, आपकी ओर से उनको हटा रहे हैं, ताकि वह अपने जीवन में व्यवस्थित हो, अपने जीवन में बिजी हो। क्योंकि जो मैन पॉट रोल अदा कर रहे हैं, जो सब लोगों को नचा रहे हैं, कहीं ना कहीं वह लोग अपने आप को बहुत अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके विरोधियों में उनकी टीम का पार्टीशन हो रहा है, वह टूट रहे हैं आपस में ही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही उनको कथा रखा हुआ था। कैसे जब आपने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को जब आप वहां दे रहे थे, तो आप उनकी जड़ें और ज्यादा मजबूत कर रहे थे। समझे मेरी बातों को? जब तक आप उनको अपनी एनर्जी दे रहे थे, आप उनकी जड़ों को और ज्यादा मजबूती दे रहे थे। कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास भी कि वह कहीं निकले, किधर निकले। और जैसे सर आपने उधर अपनी ऊर्जा को देना बंद किया कि कुछ मजे अगर कहीं भी मैं जा, मुझे कोई टेंशन नहीं है तुम्हारी, और आपने बिल्कुल अपना पल्ला चाहते हुए, बिल्कुल आप एक साइड होकर के, बिल्कुल एक एकाग्रचित होकर, आपका सारा ध्यान जैसे ही आपने खुद पर लगाया, तो आपने उनके जड़ों को कमजोर कर दिया। और जैसे ही उनकी अब जड़ें कमजोर हो रही हैं, वह विरोधी गुट्ठा आपका विरोध आपके कर रहे थे। उन लोगों के बीच में परमात्मा अलग अलग मार्ग खोल रहे हैं, उनके जीवन में से आपको निकाल रहे हैं। किसी तरीके से तो उन लोगों के भी रास्ते खुल रहे हैं कि वह आपके जीवन से निकले, वो आपके जीवन से, और ये हो भी रहा है। आप देखिएगा, गौर करिएगा ध्यान से कि जो लोग आपको तकलीफ दे रहे थे, आपको तंग कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, वो लोग खूब बखूब तब जो लोग गा रहे हैं, वह इनके कार्मिक अब इनके साथ उसी प्रकार से इनको पीड़ा देंगे जैसे पीड़ा इन लोगों ने आपको दी। बहुत दर्द का अनुभव अभी ये खुद करेंगे, और जिस समय ये अपने कर्मों की माफी मांगेंगे। निक्की जी, हमने भी कहीं ना कहीं किसी के साथ बहुत गलत कर्म किया था। उस समय आप कुछ सफलता के उच्चतम शिखर पर होंगे, और ये लोग अपना करना भोग रहे होंगे। तब ये लोग आपकी ही शरण में आएंगे कि हमेशा माफ कर दो, हमें माफ कर दो। कुछ ऐसा होगा आपके साथ, याद रखना मेरी बातों को। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो बहुत चालाकी से भीड़ करवा रहे थे, चीजों को आम वालों का बहुत ज्यादा चिंतित है। अपने मन से यह किया गया चीजें इस प्रकार से हमारे ऊपर पलटी, हमने कभी सोचा भी नहीं था चीजें ऐसे हमारे पर पलटवार करेंगे। हमने कभी सोचा भी नहीं था, और होगा भी यही। अब भी लोग जो चक्रव्यूह आपके लिए बुन रहे थे ना, अपने माइंड गेम खेल खेल कार्पस चक्रव्यूह भी में खुद ही फंस चुके हैं, अपने जाल में खुद ही फंस चुके हैं। कुछ लोग तो मुझे आप पर ऐसे दिख रहे हैं कि अब भी आपके सामने बहुत खुश होने का नाटक करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर से टूट रहे हैं, भीतर ही भीतर से ये कमजोर पड़ रहे हैं। परमात्मा इस सबकी बुराइयों को नष्ट कर रहे हैं, इनकी गरिमा को इनको दे रहे हैं, और ये बहुत फिक्रमंद है। सभी अपने भविष्य को लेकर और आपके बारे में यह सोचते हैं। कुछ लोग आपके विरोधियों में से कि हमने वाहकली में इसके साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया, क्या यह हमें माफ कर पाएगा? अब हमारा क्या होगा? क्योंकि वह आपको महसूस कर रहे हैं। क्या आप सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, और आप अपने मुख्य मंडल से यह कह रहे हैं, कीमत शून्य हो या शून्य का, उनको हर था कम। अपने पर मजबूर कर रही है, उनके मन में एक चिंता का विषय बन चुका है। कितनी सफलता छू रहे हो खुद भी, तब भी आप खुद को शून्य ही बताते हो। जांच चल रहा है, इसके भीतर क्या हो रहा है। ये लोग बहुत परेशान दिख रहे हैं मुझे। जब भी आपके विरोधी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत असनीय स्थिति में हैं, वह अनुभव कर रहे हो ना, आप अपने विरोधियों की सिचुएशन को आप साक्षी होकर देख रहे हो, आप साक्षी बन रहे हो। आपकी उन लोगों को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं है,
नवाचन पॉजिटिव बस साक्षी बनकर देख रहे हो, आपको ऐसे ही बने रहना है। आप साक्षी इसलिए हुए हो क्योंकि आप सिर्फ एक परमात्मा से कनेक्ट हो। आप सीधे भगवान से कनेक्शन है, आपका सीधे आपके विचार में परमात्मा से मिलते हैं। आप बिल्कुल साक्षी हो चुके हो, आपको बिल्कुल भी लेश मात्र भी डर तो आपके भीतर है। इन्हीं जैसा मैं महसूस कर रही हो। लेकिन जो सोल्स अब भी थोड़ा सा स्पिरिचुअल माल में पीछे है, डर को अनुभव कर लेते हैं, इनको बिल्कुल भी डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। क्लेश मात्र भी, क्योंकि उनके जीवन में बहुत ज्यादा ज्यादा टीना रिस्पेक्ट, मान सम्मान पर प्रतिष्ठा उनको मिलने वाली है। इस मानव जीवन के लिए जो उच्चतर उपाधि या होती सिस्टम चीजें होती हैं, उन सब चीजों से परमात्मा आपको नवाज वाले हैं। इसीलिए आपको बिल्कुल भी डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास कोई एक शक्ति नहीं है, कोई एक ताकत नहीं है। तुम्हारी शक्ति या तो समुद्र जैसी है जिसका कोई अंत नहीं है। तुम्हारे अंदर बहुत आत्मबल है, बहुत स्वाभिमानी होते और कभी भी धड़क के सामने झुकते नहीं। तुम्हारे सामने बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान खड़ा हो, पर अगर वह गलत विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। माँ काली कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों को साकार दूंगी। ये तुम्हारी शक्ति से नहीं बल्कि कृपा और प्रेम से होगी। नॉइस। अपने माता सर्वशक्तिमान माँ काली पर भरोसा रखें। माँ काली आपको वहाँ ले जाना चाहती है जहाँ आपके परिवार में कोई नहीं गया है। उसके पास ऐसा प्रभाव, अवसर और एहसान है नॉइस, जैसा आपने कभी नहीं देखा। आप इसे नहीं पढ़ रहे हो। आपके रास्ते में कुछ बड़ा और बेहतर नहीं आ रहा है। 555। आप अपने जीवन के एक शक्तिशाली नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। डरो मत, आपके सपने सच होंगे। आपका आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। आपकी माने तो 555 टाइप करें, माँ काली आपका भला करे। माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माँ काली टाइप करें। नॉइस। माँ काली से आप सच्चा प्रेम करते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस संदेश में कुछ